पूरा देखें। ये वीडियो आपकी नॉलेज के लिए बनाई गई है। हेलो दोस्तों, जो अभी मैंने 33 केवी का साइट विजिट करके जो रिव्यू किया था, उसकी एक बार हम एसएलडी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि उस सब स्टेशन के जो भी अरेंजमेंट्स हैं, जो भी एसटी पैनल्स हो गए, ट्रांसफार्मर्स हो गए या आइसोलेटर्स पैनल्स हो गए, उनका अरेंजमेंट कैसे है और कैसे वो सारी चीज़ें केबल के थ्रू इंटरकनेक्ट हुई हैं या जो भी उनका अरेंजमेंट है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हमने साइट विजिट करी थी तो साइट विजिट में हर चीज़ को दिखाना, हर चीज़ को रियल टाइम में वो करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत सारी जो केबल्स हैं वो ज़मीन के अंदर हैं, अंडरग्राउंड हैं। और दोस्तों, ये हमारा एसटी पैनल है और इस एसटी पैनल में हमने नोएडा पावर से सप्लाई लिया हुआ है। वो 300 स्क्वायर mm की एचटी केबल के थ्रू हमारी सप्लाई आती है। और सप्लाई आने के बाद से सबसे पहले जो है वो इनकमर से पहले एक पीटी होता है, पीटी के पहले एक फ्यूज होता है, जिससे अगर कोई भी फॉल्ट आती है तो सबसे पहले ये फ्यूज ब्रेक होता है। और जो पीटी हम यूज करते हैं वो पीटी मीटरिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 33 केवी वोल्ट को आप किसी एम मीटर या किसी वोल्ट मीटर या किसी फ्रिक्वेंसी मीटर, किसी मीटर से आप मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पीटी यूज करना पड़ेगा। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, जो एक रेशियो दी जाती है, उस रेशियो से हम 33 केवी की जो मीटरिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ से होने के बाद से एक मीटर हम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मीटर जैसे यहाँ पे कई बार मीटर गवर्नमेंट की तरफ से आता है और हम कई बार अपना भी मीटर रखते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है मीटर। तो पीटी ज़रूरी है, उसके लिए पीटी के हेल्प से ही हम उसको मेजर कर पाते हैं। उसकी सबसे पहले ये हमारा 5 पैनल बोर्ड हो गया, जिसमें ये हमारा इनकमर है। इनकमर पे आप देख सकते हैं 630 एम्पियर की एक वीसीबी लगी हुई है। और उसके साथ ही जो सप्लाई है वो मेन इनकमर से कंट्रोल होती है। कंट्रोल होने के बाद से कॉमन बस बार को जाती है। एक कॉमन बस बार है, वो सारा कॉमन बस बार जो 4 आउटगोइंग्स हैं, आउटगोइंग 1, आउटगोइंग 2, आउटगोइंग 3, आउटगोइंग 4, इन चारों आउटगोइंग के इनकमर जो है ये कॉमन बस बार ही होता है। इस कॉमन बस बार से ही इसको इनकमिंग की सप्लाई मिलती है। अब वो हर एक फीडर को, जो हर एक आउटगोइंग से, उसको 630 एम्पियर का ब्रेकर दिया गया है। और ये हमारा टोटल एसटी पैनल का एक सेटअप होगा, जिसमें 1 इनकमर है, 4 आउटगोइंग्स हैं। अब आउटगोइंग की जो केबल है वो निकल के एक रन 300 स्क्वायर mm की एसटी केबल निकल के वो ट्रांसफार्मर के एसटी सप्लाई को जाती है। जैसे कि हमारे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 ट्रांसफार्मर हैं, ट्रांसफार्मर नंबर 1, ट्रांसफार्मर नंबर 2, ट्रांसफार्मर नंबर 3, ट्रांसफार्मर नंबर 4। हर एक ट्रांसफार्मर की एसटी को हम सप्लाई देते हैं। एसटी को हमने सप्लाई दे दी एक एक रन केबल। एक ट्रांसफार्मर पहले समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे दिया 300 स्क्वायर mm की एसटी केबल के थ्रू। अब ये ट्रांसफार्मर की एसटी साइड है, जो कि ये 33 केवी की सप्लाई लेती है। 33 की भी सप्लाई लिया। अब इसने प्रोड्यूस करना है 433 वोल्ट प्रोड्यूस करना है। 433 वोल्ट का जो ये सप्लाई, जैसे कि हमने मान लिया कि ये हमारा एक ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर के 33 केवी की हमने एचटी सप्लाई दे दिया। एचटी सप्लाई, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, चूंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ से ये प्रोड्यूस कर रहा है आपको 433 वोल्ट की सप्लाई प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस पार्टिकुलर ट्रांसफार्मर को इस हिसाब से सेटअप किया गया। 433 वोल्ट ये 3 फेज की सप्लाई में प्रोड्यूस करेगा। इसकी बॉडी को भी अर्थ कर देते हैं हम, जो इसका हमारा ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल को भी अर्थ कर देते हैं, वही है। अब फिर ये जो ट्रांसफार्मर के एलटी साइड है, वहां से 8 केबलें कनेक्ट करके हम, जो हमारा आइसोलेटर पैनल है, 300 स्क्वायर mm की केबल जो है, एल्युमिनियम आर्मर्ड की केबल है, वो आइसोलेटर पैनल को कनेक्ट की जाती है। अब ये एल्युमिनियम आर्मर्ड केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी या फिर कॉपर आर्मर्ड की केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये ट्रांसफार्मर भी है, अगर हम सारे ट्रांसफार्मर को न जाकर किसी एक ट्रांसफार्मर को रिव्यू भी कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में आपका इनकमर बॉक्स हो गया, एसटी बॉक्स हो गया, एलटी बॉक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सिंगल वीडियो में इसको रिव्यू करना इम्पॉसिबल है। उसके जो एचटी पैनल एक इक्विपमेंट हो गया आपका, एचटी पैनल, ये आपका एक ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रांसफार्मर का जो टाइप है ON AN टाइप है, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल टाइप कूलिंग है इसकी। जो आइसोलेटर पैनल है उसका जो एम्पियर रेटिंग 3200 एम्पियर की एक आइसोलेटर पैनल है। तो कुल मिला के ये है उसका ओवरव्यू एसटी पैनल का, ट्रांसफार्मर का, आइसोलेटर्स का। वो जरा एक बार हम स्कीम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले आप इसको 5 पैनल बोर्ड को आप देख सकते हैं। 5 पैनल बोर्ड का ये जो 0 है वो इनकमर है, ये आउटगोइंग 1, आउटगोइंग 2, आउटगोइंग 3, आउटगोइंग 4। ठीक है, एसटी पैनल के ये 5 सेक्शंस हैं। पहला जो इनका कंपार्टमेंट है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में 630 एम्पियर का वीसीबी, जो भी एम्पियर्स रेटिंग है सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो भी इसका लोड है वो 8 मेगावोल्ट एम्पियर का लोड है इस पे। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि सप्लाई जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आई हुई है। 300 स्क्वायर एमएम के एसटी केबल के थ्रू इनकमर को गई है, और इनकमर जो है यहाँ से 4 आउटगोइंग्स क्रिएट कर रहा है। पहला आउटगोइंग जो निकल के है वो ट्रांसफार्मर नंबर 1, यहाँ पे मान के चलें 1 है, ये हमारा 2 है। ठीक है, फर्स्ट कंपार्टमेंट से एक आउटगोइंग की केबल निकल के हमारे ट्रांसफार्मर नंबर 1 को आती है, जो एसटी साइड को कनेक्ट होती है। और फिर यहाँ से एलटी साइड जो हमारा है ये 433 प्रोड्यूस करता है, 433 वोल्ट एसी जो है हमारा ये प्रोड्यूस करता है। यहाँ से हम इसको 8 रन 300 स्क्वायर एमएम की जो एल्युमिनियम आर्मर की केबल है वो हमारे आइसोलेटर पैनल को जाती है। आइसोलेटर पैनल जो हमारा 3200 एम्पियर का एक एसीबी है। यहाँ पे एयर सर्किट ब्रेकर आप एलटी साइड पे देख सकते हैं। एसटी साइड पे आपको वीसीबी दिखेगा। वीसीबी इट मीन्स कि वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वहीं एसीबी के बारे में बात करें तो हमारा एसीबी जो है वो एयर सर्किट ब्रेकर। वीसीबी हम एसटी पैनल में यूज करते हैं, और जो एसीबी है वो हमारे एलटी पैनल्स या आइसोलेटर्स में यूज किए जाते हैं। तो इसी तरह आउटगोइंग 2 ट्रांसफार्मर 2 को फीड कर रहा है, और हमारा ये आउटगोइंग 3 ट्रांसफार्मर 3 को, और आउटगोइंग 4 ट्रांसफार्मर 4 को। बाकी सारा अरेंजमेंट जो है वो सारा लेआउट जो है इनका वो सेम है। आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपका कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।